अब राहु जो है ना कलयुग का राजा भी है, जिसके सिर पे बैठेगा उसको राजा बना देगा। तो राहु अच्छा होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में राहु का अच्छा होना। और राहु का अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी स्वीपर की सेवा करो, सफाई कर्मचारी की सेवा करो। आप कहीं पर भी अगर आप हवाई यात्रा से जा रहे हैं तो वहां पर जो टॉयलेट्स होते हैं 20 रुपए का नोट लेके जाओ और उनको टॉयलेट में उनको जाके दो, आपकी हवाई यात्रा बिल्कुल सही जाएगी। आप अगर बाय ट्रेन जा रहे हैं तो ट्रेन के वहां पर जो शौचालय होते हैं, सुलभ शौचालय जो होते हैं, वहां पर उनको 20 रुपए का नोट जरूर देकर आओ। लाल रंग का नोट दोगे क्योंकि लाल वाला अब चलता नहीं, तो ग्रीन वाला ही मिलेगा 20 का, तो वो देकर आओ। और उसके बाद अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो जहां पर भी आप यूज करते हो शौचालय, तो वहां पर उनको 20-20 रुपए के नोट देके आओ। आपका मजाल ही नहीं है कि आपकी यात्रा जो है वो खराब हो जाए, 20 रुपए का नोट देके आओ। 2 नंबर लाल वाला होता है ना, वो मंगल का हो जाए तो बहुत बढ़िया, वो हो जाए तो बहुत बढ़िया। पुराने भी मिल जाते हैं आजकल तो, पुराने आपको मिल जाएंगे। अगर आपने लाल मंगल का नोट मंगाते हैं, लाल जो है ना वो मंगल का है, राहु जो है वो बिगड़ा हुआ हाथी है। हाथी जो है वो किससे मानता है? महावत से मानता है। तो ये जो है ना उसको अगर आप लाल वाला नोट दोगे तो उसको बहुत बढ़िया उपाय है ये। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने सिरहाने के नीचे 5 रुपए का सिक्का रखो। जिन जिन लोगों के राहु खराब है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, 5 रुपए का सिक्का रखो, सुबह उठाकर उसे किसी सफाई कर्मचारी को दे दो। अगर आप 5-5 सोचते हो कि 5-5 रुपए के सिक्के रोज रोज कैसे देंगे, तो इकट्ठे कर लो, एक साथ दे दो। आप देखोगे थोड़े ही दिनों में जितने कामों में अड़चने आ रही थी वो सारी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, काम बनते चले जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना हमारे काम ही नहीं बनते, काम ही नहीं बनते, तो ये राहु की पॉजिटिविटी को रखना अपने साथ में बड़ा जरूरी है, ये है। और वैसे भी हम लोग दिल्ली में रहते हैं, आपके वहां पर जो सुबह सुबह गाड़ी आती है कूड़ा लेने वाली, बस वो सफाई कर्मचारी, सरकार से अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है और वो सफाई कर्मचारी जो सरकार के ही होते हैं, उनको आप 20-20 रुपए के नोट दो, आप देखोगे आपके सारे काम बनते रहेंगे। ये राहु का कमाल है। और राहु 1 मिनट में मानता है और 1 मिनट में बिगड़ जाता है, 1 मिनट में उड़ जाता है। हाँ, और राहु खराब होगा ना तो ऊंट पे बैठे हुए कुत्ते को, ऊंट पे बैठे हुए बोने व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाएगा, राहु खराब हो गया तो। ये चीज देखो। अब देखिए साक्षी जी ने जैसे बताया कि राहु देव को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, कुत्तों की सेवा केतु, पक्षियों की सेवा बुध, आप चीलों को खिलाओ, कौओं को खिलाओ। कौआ क्या है? कौआ है हमारा शनि देव। अच्छा, कौओं को आप पनीर खिलाइए। ओए होए होए, पनीर क्या है? शुक्र, शनि शुक्र का योग बनेगा, पैसा ही पैसा। मैंने इतने लोगों को जिनके पास पथरियां नहीं है उनको कहा कौए को जाके दही खिलाओ, पनीर खिलाओ, मजा ही आ जाता है। आनंद आनंद परमानंद। कुत्तों को भी पनीर खिलाने से बड़ा अच्छा होता है। किसको? डॉग्स को पनीर खिलाने से बहुत बढ़िया हो जाता है उससे भी। और चीले क्या हैं? अगर चीले जैसे आपका यहाँ पे बड़ा बाग हो, कोई पार्क बहुत बड़ा हो, वहाँ चीले भी होंगी। चीलों को आप पीली वाली घाटियां खिलाओ, पतली पतली जो होती है, लंबी लंबी ना, सेवियां मोटी वाली। ओए होए होए होए, मैं कह रहा हूँ बृहस्पति इतना सुंदर हो जाएगा आपका। बृहस्पति ज्ञान है, विस्तार है, बरकत है, बहुत सुंदर हो जाएगा। चील को खिलाने से क्या होता है? चील जो होती है ना, क्या कहते हैं कि आपने देखा है कि चील के ऊपर कौवा बैठ जाता है, तो चील क्या करती है, थोड़ा सा और ऊपर जाती है और ऊपर जाती है, और कौवे को हटाती नहीं है, वो और ऊपर जाती है और ऊपर जाती है। कौवे का जो है ना सांस रुकना शुरू हो जाता है, तो वो अपने आप ही नीचे उतर जाता है। तो चील को खिलाने से क्या होगा कि आप अपने ब्रांड बनेगा, आपका ब्रांड बनेगा, आप ऊंचाइयों को छूओगे। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो जो है ना कुछ मीट के पीसेस भी चीलों को डाल सकते हैं, फीड करा सकते हैं। देखो जो वेजिटेरियन है वो पीले रंग की गांठियां खिलाएं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो अगर डाल भी देंगे तो उससे भी उसको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और फॉरेन कंट्री में तो पीले रंग की गांठियां मिलेगी नहीं, तो फॉरेन कंट्री वाले वो कर सकते हैं। ओके, हाँ, मीट के पीसेस भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये साक्षी जी कौओं को जो और चीथड़े का उपाय होता है, इतना जबरदस्त उपाय करवाते हैं। जैसे कौओं को, चीलों को या जो पक्षी खाते हैं, ये हम इन्हें चीथड़े खिलाते हैं। चीथड़े शनि का रूप होते हैं। हाँ, जो नॉनवेज का बचा हुआ पार्ट जो होता है, तो वो आप किसी को भी खिलाएंगे तो आपका व्यापार, आपका बीमारी, आपका कर्जा, आपका कोर्ट केस, आपकी शादी में लड़ाई झगड़ा, कुछ भी अड़चन आ रही हो तो आप खिला सकते हो। ये सारी दूर। ये एक थोड़ा सा तांत्रिक उपाय में चला जाता है, क्योंकि इसमें मांस का उपयोग हो जाता है ना। हाँ, समझ गया। तो थोड़ा सा ये उस तरफ, जो जानवर जो फीड खाता है उसको वो फीड करा सकते हैं मेरे मालिक। बिल्कुल, क्यों हम अपने घर के डॉग्स को नॉनवेज नहीं खिलाते? तो खिलाते हैं ना, पेडिग्री में भी तो नॉनवेज होता है। बिल्कुल, मैं तो अपने डॉग को नॉनवेज ही खिलाता हूँ।
ये तो ऐसा उपाय है, रामबाण उपाय है। हम देखिए पॉडकास्ट पे इसलिए नहीं बोलते हैं कहीं बुरा मान जाए, फिर हमें बुरी बुरी बातें भी लिखी जाती हैं। हम तो मात्र एक, अब शेर दूध तो पिएगा नहीं, या शेर घास तो खाएगा नहीं, या सब्जी रोटी तो खाएगा नहीं, वो तो मांस ही खाएगा। ये सही कह रहे हो सर आप। अब कौवा और चीले, बाज, ये जितने भी गिद्ध होते हैं ये मांस खाते हैं। तो अगर आप इन्हें चीथड़े डालोगे तो मैंने जो जो बातें आपको बताई हैं, कामकाज में रुकावट, तंत्र मंत्र जादू टोना, नजर, बीमारी कोई बड़ी से बड़ी, या समझ ही नहीं आ रहा, बस बीमार हुए जा रहे हैं, इसमें शादी में विघन आ रहा हो, कोर्ट केस चल रहा हो, कोई भी विद्या हो, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। जबरदस्त